वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा और अब तुम्हारे सामने दो टॉपर की कॉपी अवेलेबल है। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर एक टॉपर की कॉपी है जो कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है एंड यहीं पर दूसरे टॉपर की कॉपी है जो कि इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है। हम दोनों टॉपर की कॉपी का फुल एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किस टॉपर ने किस प्रकार से कॉपी लिखी है। उससे बेहतर कॉपी लिख करके उससे बेहतर कॉपी लिख करके और उससे बेहतर नंबर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम सीखेंगे कहाँ से? इसी टॉपर की कॉपी से। मतलब हमें सीखना भी यहीं से है और इससे अच्छे नंबर हमें बोर्ड एग्जाम में लेकर के आने हैं। तो चलिए फटाफट पहले हम हिंदी मीडियम के टॉपर की कॉपी देखते हैं, फिर देखेंगे इंग्लिश मीडियम के टॉपर की कॉपी। जो हमें कॉमन लगेगा या फिर दोनों की कॉपी में जो हमें बेहतर लगेगा उस चीज को फॉलो करेंगे और बढ़िया एग्जाम में लेकर के आएंगे ताकि हम भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। तो देखिए 32 पेज की आपके टॉपर की कॉपी रहेगी या फिर आपकी भी कॉपी 32 पेज की रहेगी एंड यहां से आंसर को लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले लिखना है प्रश्न क्रमांक 1। ये लिखने के बाद आपको दो लाइन खींचना है, ये पेंसिल की सहायता से करना है, यहां पर पेन का इस्तेमाल मत करना। एंड यहां पर जब तुम आंसर लिखोगे ना तो यहां पर बकायदे नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 रोमन में नंबरिंग करना, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो नंबरिंग होगा वो रोमन में होगा, तो तुम भी रोमन में कर दो। मतलब जैसा तुम्हारे पेपर में दिया वैसे हमें फॉलो करना है। एंड जैसे पहले का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी एंड विस्थापन अवक्रिया लिखा था डी नंबर पे, तो आपको डी भी लिखना है एंड जो इक्यूरेट और 100% करेक्ट आंसर है ये चीज भी आपको लिख करके आनी है। ठीक, आगे बढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 2 को ऐसे ही करना है, बकायदे प्रश्न क्रमांक 2 डाल करके और आपको डैश करना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, जैसे तुमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसके बाद आप इसे बॉक्स में रख दो, देन ज्यादा बेहतर होगा। बॉक्स में रख दो, ये भी ज्यादा अच्छा माना जाएगा एंड इस प्रकार से आप इसका आंसर कीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4 को इस बच्चे ने ऐसे लिखा है। लेकिन मैंने इसके पहले भी बहुत सारे टॉपर की कॉपी का एनालिसिस किया है, लेकिन मुझे बेहतर लगता है कि एक काम कीजिए ना, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिख रहे हो तो केवल आप एक ही पेज में लिखो। यहाँ पर जो इस बच्चे ने स्पेस नहीं छोड़ा है, आप एक काम करो, एक लाइन स्पेस छोड़ के लिखो, क्योंकि आपके पास पर्याप्त कॉपी है। देखना 32 पेज की कॉपी रहता है, इस बच्चे ने पूरी कॉपी का यूटिलाइज नहीं किया है। एंड मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, एक सेकंड थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कॉपी अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, आई थिंक इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, ये देखो, इस बच्चे ने 17 पेज को ही यूटिलाइज किया है ना, मतलब आधा तक ही पहुंचा है। तो भाई साहब बढ़िया खुल के लिखो, दूर दूर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केवल एक प्रश्न का उत्तर आप एक ही पेज में लिखो एंड उसके बाद जो भी लास्ट का आपका पेज बच जाता है, फिर जो भी लाइनें बच जाती है उसके नीचे आप पेंसिल से डबल लाइन पूरा खींच दो कॉपी में और उसे क्लोज कर दो, ठीक है। ये चीज तुम फॉलो कर सकते हो एंड यहाँ पर बढ़िया खुल के लिखो, दूर दूर लिखो, एक एक लाइन छोड़ के लिखो, इससे तुम्हारा आंसर अट्रैक्टिव दिखेगा। अब इस स्टूडेंट ने दो प्रकार के पेन का इस्तेमाल किया है, एक है ब्लैक एंड दूसरा है ब्लू। आप भी ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी बढ़िया इसी प्रकार से क्वेश्चन डालने के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए एंड आंसर लिखने के लिए आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5 की बात करूं, ठीक है। तो 5 का आंसर इसने क्या लिखा, फर्स्ट का आंसर जो होगा, सेकंड का आंसर क्या जो होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो आंसर है उसका आंसर आमने सामने लिख दिया है। लेकिन एक चीज और आपको करना है, एक चीज वो क्या करना है, जैसे एक वाक्य में उत्तर पूछा है ना, जैसे पूछ लिया कि विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा, तो आप लिखो विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक एंड किलोवाट घंटा है, तो किलोवाट घंटा के नीचे आप लाइन खींच दो। इससे तुम्हारा आंसर हाईलाइट होगा और एग्जामिनर के आंख में सीधे फोकस करेगा और तुरंत चेक करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एंड बचा था, इस बच्चे ने इसे यूज कर लिया है। हम तो कहते हैं मत करो इस्तेमाल, भाई तुम्हारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, इसे इस्तेमाल मत करो। आप यहाँ पर लाइन खींचो पूरा, ठीक है, दो लाइन खींच दो और इस पेज को आप ऐसे ही रहने दो या फिर एक कट लगा सकते हो। ये नेक्स्ट जो आंसर है ना, आप नेक्स्ट पेज से लिखो और बढ़िया बकायदे दूर दूर लिखो। बढ़िया इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के लिए आप लोग पेंसिल जरूर ले जाना, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी लिखना, ठीक है। तो इसके रूल्स को आप देख लो। एंड यहाँ पर जैसे इसमें प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा लिखा है तो ऐसे ही कर सकते हो, या तो इसका दूसरा तरीका ये क्या है, ये है कि आप प्रश्न क्रमांक यहाँ पर लिख दो एंड इसके नीचे अथवा लिख दो और ये दोनों को एक साथ एक ही ब्रैकेट में कर दो। ये भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने का तरीका है। तो कुल मिलाकर के तुमको ये करना है, अपने कॉपी को जितना अट्रैक्टिव दिखा सकते हो दिखा लो भाई, क्योंकि नंबर तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कितना लेना है। देखो सारे बच्चे आंसर लिखते हैं ना, आंसर तो सारे बच्चे लिख करके आते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, उसका रीजन ये है टॉपर की कॉपी, मतलब टॉपर कॉपी को किस प्रकार से लिखता है। अगर तुमने इसे फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न क्रमांक 11 तुमको करना है, ठीक है। ये देखो इसने फिर से नए पेज का इस्तेमाल नहीं किया, यहीं पर इसने जगह था तो इसने लिख दिया। लेकिन आप चाहो तो एक प्रश्न का उत्तर एक ही पेज में लिखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे एक बात बताओ यार, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 रहेंगे, नंबर ऑफ पेजेस कितने रहेंगे 32। अरे भाई देखना यार, बहुत सारे पेजेस हैं, एक प्रश्न का उत्तर अगर एक में भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितने भी डायग्राम तुम डिजाइन करना सब कुछ पेंसिल से करना, पेन का इस्तेमाल कहीं पर मत करना। देखो इस बच्चे ने पेंसिल का इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये देखो इस बच्चे ने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार से आपको भी यूज करना है एंड कॉपी को लिखना है। ये देखो आपका न्यूरॉन का तंत्र का चित्र, ठीक है, इस बार फिर से देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। एंड ये फ्लोमिंग का बायत का नियम, हाँ बिल्कुल पिछले साल आया था एंड इस साल तो बहुत कम ही चांसेस है कि देखने को मिले, ठीक है। इस प्रकार से आपको बकायदे आंसर लिखनी है, देख लीजिए और बढ़िया डायग्राम वायग्राम की प्रैक्टिस कर लो अभी से। डायग्राम तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिक्स है, और ज्यादा नहीं 4-5 डायग्राम है। अगर तुम 4-5 डायग्राम पढ़ लेते हो तो उसमें से 3 डायग्राम तो आना ही है, ठीक है। तो 3 डायग्राम तुम्हारा फिक्स है, तो बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो। तो ये तो रहा हिंदी मीडियम के टॉपर की कॉपी। अब हम दिखाते हैं इंग्लिश मीडियम के टॉपर की कॉपी। देखो ये कैसा लिखा है, जैसे मैंने तुमको बोलता था ना कि सारे क्वेश्चंस को आप ब्रैकेट में कर सकते हो, एंड इसने वैसा ही किया। एंड यहां पर इसने लिख दिया चूज द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब पहले करेक्ट ऑप्शंस वाला आंसर कर रहा है तो इसने ये लिख दिया। एंड यहाँ पर लिख दिया आंसर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड ये लिख करने के बाद ये कर दिया है। इसके बाद एक डैश खींचा पेंसिल से एंड इसे क्रॉस कर दिया, इस प्रकार से इसने किया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड को अटेंड करना है, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो इसने एक ही प्रश्न का उत्तर एक ही पेज में किया है, देख लो। एंड इसी प्रकार से तुमको फॉलो करना है जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम का टॉपर ने फॉलो किया है, ठीक है, इस प्रकार से करना है। और एक चीज तुम देख पा रहे होगे, इस कॉपी को 3 टीचर ने चेक किया है। सबसे पहले ब्लैक पेन से, फिर रेड पेन से, फिर ग्रीन पेन से, मतलब भाई टॉपर है। और अगर आप भी टॉपर बनोगे तो आपकी कॉपी 3 टीचर द्वारा चेक किया जाएगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लो, इस प्रकार से आपको आंसर्स को लिखना है। बाकायदे तुम ब्रैकेट जरूर क्लोज करते जाना, ब्रैकेट क्लोज करने से तुम्हारा आंसर जो है अट्रैक्टिव दिखेगा, हाईलाइटेड दिखता है और एग्जामिनर को कॉपी क्लियर दिखती है। यार देखो एक चीज बता देता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर तुमने पहले ही इंप्रेशन जमा दिया, कॉपी अच्छे से लिख दिए, लेकिन मानो तुमको नंबर आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हें फॉलो करना है, पूरे रूल्स को देख लो बाकायदे। एंड अगर थोड़ी सी लास्ट का पेज बचे, जैसे देखो ना ये 4-5 लाइन बच गया, तो आप इसे क्रॉस कर देना था, ये ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन इस टॉपर ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आप तो क्रॉस कर देना, देन ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी कॉपी बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, देख लो इसने डायग्राम को बहुत छोटा बनाया है, आपको थोड़ी बड़ा बनाना है ताकि आसानी से विजुअल हो एग्जामिनर को, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आपको लिख करके आना है। तो ये रहा टॉपर की कॉपी, मैं उम्मीद करता हूँ इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, लगातार मैं टॉपर की कॉपी दिखाते आ रहा हूँ। आप किस मेथड का प्रयोग करते थे टॉपर नंबर फर्स्ट की कॉपी को, हिंदी मीडियम वाले, या फिर टॉपर नंबर सेकंड इंग्लिश मीडियम वाले टॉपर की कॉपी को? आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं भी देखूंगा और जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से कॉपी लिख करके आते थे। ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार आए तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मिडिल एजुकेशन हमेशा तगड़ा कंटेंट लेकर के आता है। एंड हाल ही में लॉन्च किया है हाइब्रिड सैंपल पेपर। अगर तुमको हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस करना है तो सिंपल से एक मैं नंबर देता हूं 7470-705-703, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हाइब्रिड सैंपल पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।